शांति से जीने नहीं दूंगा। तो कठोर कार्रवाई करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भ्रम में बैठे हैं कि सरकार बदलने जा रही है, गलतफहमी में नहीं रहे। कल भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारी सरकार है और कल भी हमारा सरकार रहेगा। ये गलतफहमी में नहीं रहिए। एनडीए की सरकार कल थी, आज थी और कल भी रहेगा। और भूमि विवाद अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन सरकार सक्षम है, हमारे पास मैकेनिज्म है, मैं सब ऊपर कर लूंगा। लेकिन जो लोग ये पाप किए हैं, आपको श्मशान तक मैं पीछा करूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं। बिहार को रुलाने वाले को, हमारे बिहारी को गाली बनाने वाले को और बिहार के सम्मान पर चोट करने वाले को शांति से जीने नहीं दूंगा। समाधान तक लड़ाई लड़ते रहूंगा और इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए, स्नेह चाहिए। ये पावन धरती, ऐतिहासिक धरती जो आजादी के समय बिहार को अव्वल राज्य के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर में भी अव्वल था, इंडस्ट्रियल वातावरण में भी आगे था, नहरीकरण में भी आगे था और बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह नहीं बिहार में आते थे। फिर से ठहरी हुई विरासत को, फिर से वो हमारा समृद्ध बिहार को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के सपना को साकार करना है। आइए मिल बैठकर हम शुरू करें, आप सबका सहयोग रहेगा ना? चलिए तो शांति के साथ हम सुनेंगे। और एक चीज और बता दें कि अब एक एक अंचल से मान लिया 50 ठो 100 आवेदन आया है, तो उसमें जो क्रिटिकल 5 आवेदन 10 आवेदन रहेगा, हम निकाल के सुनेंगे। एक ही नेचर का जो यहाँ से निर्देश होगा वो सब आवेदन पर लागू होगा। बाकी सभी आवेदन हम लेते जाते हैं, विभाग के अंदर से संबंधित पक्ष को भेजते हैं। हमारे अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी चार्ज में है, मैं उनसे भी कहूंगा और अपने डीसीएलआर साहब भी आके बैठेंगे, उनको कोऑपरेट सहयोग करेंगे। ऐसे पदाधिकारी हमारे मूर्धन्य हैं, सक्षम हैं। निदान करने में 2-4-5 दिन देर हो सकता है, कानून समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। समाधान में कहीं जरूरत पड़ेगा, मेरे डीसीएलआर, मेरे एडीएम, डीएम, हमारे कमिश्नर, सब सक्षम न्यायालय राजस्व के, सब उनको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। हम काम ठहरने नहीं देंगे, हम काम बढ़ाएंगे। आपको फिर से ये आग्रह करते हुए कि अगर जो अपने को बिहारी मानते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहारियों के सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं, तो आप आए और अपने कर्तव्य बोध के पथ पर ईमानदारी के साथ चले। आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान में कोई कमी नहीं रहेगा। किसी को बरगलाने का बहाना ढूंढने वाले लोगों का यह गलतफहमी न रहे कि हम किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं, किसी के बहकावे या किसी गलत ढंग मंशा से प्रेरित होकर अराजकता उत्पन्न करने वाले का यह समय बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। वैसे में जब मार्च महीना का बजट हो, बजट सत्र के कारण कार्य दिवस कम हो गया है, सर्वे जैसा महाअभियान की शुरुआत होनी है, मार्च का टारगेट पूरा करना हो, तो जन आकांक्षाओं की बढ़ती हुई रफ्तार में इस तरह से हड़ताल का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम मर्यादा और सम्मान के साथ जनहित और सरोकार को सर्वोपरि मानते हैं। मैं बहुकाल नहीं बनाता हूं, बहुकाल से भय पैदा होता है। मैं सरोकार से, सहयोग से, सेवा की भाव से, जो मालिक है जनता, जिसके पैसे पर लोक सेवक सेवा के भाव से काम करता है, मैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी के साथ जनता के हित में काम करना चाहता हूं। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते सभी वर्गों के सम्मान स्वाभिमान का हम ख्याल रखते हैं, नियम के तहत ही निर्णय लेते हैं और जनता के हित में कार्य करते हुए उनके साथ कोई अन्याय न हो यह सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है। ऐसी मानसिकता जिस राज्य और देश में रहा उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। और हमने आपने देखा यहाँ तो नौजवानों की भीड़ ज्यादा है,
लेकिन हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं, मैं भी उस समय बहुत कम उम्र के नौजवान ही थे। 90 के दशक में वर्ष में एक बार हड़ताल होना निश्चित था, और वो 2 दिन 4 दिन नहीं, 2-2 महीना 3-3 महीना लगातार हड़ताल करता था, पूरी व्यवस्था को ठप कर देता था। लगता था ये उनका मौलिक अधिकार है। संविधान में कितना अधिकार प्रदत्त किया गया है मैं नहीं जानता, इतना मैं जानता हूं कि उसी संविधान में विधानसभा अध्यक्ष के नाते कि जहां मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी का फोटो लगा है। ये हमारे फंडामेंटल राइट के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन का भी फंडामेंटल ड्यूटी का भी भाग 4 में पार्ट जोड़ा गया। हमें कर्तव्य निभानी चाहिए, तब अधिकार की बात करनी चाहिए। बिना कर्तव्य का आपका अधिकार बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति अधिकार की बात करते हैं उनको कर्तव्य निभाना चाहिए था। हमने कहा था कि मार्च तक 40 लाख परिमार्जन का टारगेट है। बिहार की जनता की उस बहती हुई आंसू को, उस तड़पते हुए बेचैनी को देखें। जिन लोगों ने महीनों से वर्षों से अंचल का चक्कर लगा रहा है और उसके हृदय का दर्द जब जन कल्याण संवाद में फूटता है, मैं अपने को लज्जित महसूस करता हूं। शर्मसार हो जाती है शासन और प्रशासन। कुछ लोगों के कारण यह अराजकता फैला है। हमारे अच्छे पदाधिकारी भी हैं, हम गौरवान्वित भी हैं कि आज इस हड़ताल के बाद भी आधे लोग हमारे ड्यूटी में हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जिन लोगों ने उस 40 लाख परिमार्जन को मार्च तक पूरा करना था, जिन लोगों ने वादा किया था, आखिर आपने बजट सत्र ईयर क्लोजिंग मार्च का महीना क्यों चुना? कौन सा दबाव था? कौन सी व्यवस्था थी? हमसे 5-5 बार बात हुई थी। हमने कहा था आपका अधिकार कानून सम्मत जो होगा कोई नहीं रोक पाएगा। मैं किसी के अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा। मेरी वचनबद्धता है, मैं उसके अधिकार को और उसके सम्मान को जरूर न्याय दिलाऊंगा। इसके बाद भी लोग किस तरह से वातावरण को दूषित कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। कौन सी व्यवस्था है? कानून की जटिलता स्पष्ट नहीं होने के कारण लोग किस तरह से अनुशासनहीनता, अशिष्टता को ही अपना मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। प्रेस में बयानबाजी करके जनता को भरमाने का, प्रेस मीडिया के बंधुओं को वर्गलाने का ये खेल कतई उचित नहीं है। लोक सेवक हमेशा अपने कर्तव्य बोध से काम कर करके अधिकार की बात करें। कानून की जटिलता की कड़ी प्रक्रिया को हमने सरल करने का प्रयास किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारे जटिल कानून की प्रक्रिया को सरल किया गया, सुलभ किया गया। लोगों के उसके चंगुल से, इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की व्यवस्था बनाई गई।